हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज इसी कड़ी के अंदर हम आप लोगों के लिए नए नए ट्रिक्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसी कड़ी के अंदर हम आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं जो प्लांट डिजीज़ होती है, जो क्रॉप डिजीज़ होती है, उनके बारे रिगार्डिंग। और इसके अंदर आज अपन बात करेंगे जो राइस क्रॉप के अंदर जो डिजीज़ लगती है उनके नाम एंड उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, उनको कॉजल ऑर्गेनिज्म याद करने में बहुत दिक्कतें आती है और बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि इतनी क्रॉप्स है तो कितनों के कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखे या फिर किसको कैसे याद रखे। आज हम अपन इसकी सिंपल सी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपन टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट जो आज बात करेंगे राइस की, उसकी जो डिजीज़ लगती है उसके लिए, तो उसकी फर्स्ट नंबर की डिजीज़ है ब्लास्ट ऑफ राइस। तो फ्रेंड्स, ब्लास्ट ऑफ राइस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा पायरिकुलेरिया ओराइजी, और इसको रूटीन नेक भी बोला जाता है। तो मेनली जो काम होता है उसका होता है ब्लास्ट ऑफ राइस का, और कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ब्लास्ट ऑफ राइस, ब्लास्ट यानी कि राइस का ब्लास्ट होना, फूटना। तो राइस ब्लास्ट ऑफ राइस, तो राइस कैसे फूटेगा, उसके अंदर ज़्यादा पानी दे देंगे। तो अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा पानी देंगे तो वो फटेगा ही ना। तो पानी कोरिलेट कीजिएगा पायरिकुलेरिया यानी कि पानी से, पायरी यानी कि पानी, यहाँ से कोरिलेट करना पानी से। और ओराइजी आपको पता है, ओराइजा सेट आया, ओराइजी लिया गया है इससे, किससे, राइस से। तो आपको याद हो जाएगा कि ज़्यादा पानी देने से ज़्यादा पानी देने से क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। कौन, राइस। ब्लास्ट ऑफ राइस मतलब पानी देने से, पानी से याद रखना पायरिकुलेरिया ओराइजी। ओके फ्रेंड्स, और ये होगा एयरबॉर्न डिजीज़ है जो हवा के द्वारा होगी। और इसका एक कॉमन नेम एक और है जो कई बार पूछ लिया जाता है, रिच मैन्स डिजीज़ के नाम से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि पानी की कितनी किल्लत है। तो पानी किसके पास में ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा रिच आदमी होगा, जिसके पास में ज़्यादा पैसे होंगे। तो श्योर सी बात है कि रिच आदमी के पास में पैसे होंगे, तो ये रिच डिजीज़ के नाम से, रिच मैन के डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है। और ये एयरबॉर्न हो गया, यह आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, ब्लास्ट ऑफ राइस, राइस कैसे ब्लास्ट होगा, उसके अंदर ज़्यादा पानी देने से, पानी का मतलब पायरिकुलेरिया ओराइजी। तो ये फ्रेंड्स, आप जैसे पानी से पायरिकुलेरिया याद रखोगे तो उसके देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि पायरिकुलेरिया ओराइजी। अपन अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, ब्राउन लीफ स्पॉट। जो ये डिजीज़ होती है तो ये सेकंड नंबर की है, ब्राउन लीफ स्पॉट। तो फ्रेंड्स, अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी। तो आपको ओराइजी देखते तो पता चल ही जाएगा कि ये राइस का है, ओराइजी आएगा ही आएगा सबके अंदर लगभग। और हेलिमंथोस्पोरियम ब्राउन लीफ, तो आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे कोई लीफ है उसके ऊपर स्पॉट बने हुए हैं ब्राउन ब्राउन यानी कि भूरे भूरे। तो अपन क्या करेंगे, कोई लीफ है उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट है, तो इन स्पोरों को क्या करेंगे, अपन हिलाना है अपने को। तो ये याद रखना, ब्राउन लीफ स्पॉट है, उनको अपने को हिलाना है। तो हिलाने से याद आ जाएगा हेलमंथो, हिलाने से क्या हिला रहे हैं, हेलमंथोस्पोरियम। कौन से स्पोर, ब्राउन स्पोर हिला रहे हैं अपन, कौन से, ब्राउन स्पोर, वो भी किसके, ओराइजी मतलब कि राइस के। ब्राउन लीफ स्पॉट है, उनको क्या करेंगे अपन, हिलाएंगे, उनके स्पोरों को हिलाएंगे, लीफ को हिलाएंगे। तो आपको ये याद रख जाएगा, हिलाने से हेलमंथो, हिलाना आ रहा है ना, HEL हिल, तो हेलिमंथोस्पोरियम, इससे आपको याद हो जाएगा। और थर्ड मेन क्वेश्चन है, ये 80 या 99% एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि खेरा डिजीज़ किसकी कमी से होती है, वो जिंक की कमी से होती है। और किसके अंदर होती है, ये राइस के अंदर होती है। खेरा डिजीज़ होगी राइस के अंदर होगी, और जिंक जो पोषक न्यूट्रिएंट है उसकी कमी से होगी। तो उनका ध्यान रखना। अब आते हैं तीसरा, पेन सुख इतना मोस्ट नहीं है लेकिन कई बार पूछ लेता है। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि पेन होता है, आपको पेन देखा होगा, तो लिखते भी होंगे पेन से। तो पेन होता है, तो उसके अंदर होता क्या है कि वो दिखने पर अपन फिजिकल देख सकते हैं ना उसको, फिजिकली रूप से, अपने फिजिकल रूप से हाथ में भी ले सकते हैं। तो पेन होता है फिजिकल रूप से अपने टच करने वाला। तो फिजिकल याद रखना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इसका। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर
फिफ्थ पे टुंगरो, सॉरी ये गलती से फोर्थ ही लगा हुआ है, इसलिए फिफ्थ नंबर की डिजीज़ हो गई टुंगरो डिजीज़। तो ये होता है वायरस की वजह से, राइस टुंगरो वायरस होता है, ये याद रखना। ये तो टुंगरो से याद रहेगा आपको कि वायरस से होता है बस। और जो इसका वेक्टर होता है, जो मेन होता है इसका वेक्टर होता है GLH, मतलब ये ग्रीन लीफ हॉपर। तो जो इसका टुंगरो का होगा ग्रीन लीफ हॉपर, और उसका कोजल ऑर्गेन जो ये वेक्टर होता है फ्रेंड्स, इसका नाम नहीं है, नाम इसका है राइस टुंगरो वायरस की वजह से होता है, बस इतना सा। और जो वेक्टर होता है वो GLH होता है, और जो GLH होता है ग्रीन लीफ हॉपर, उसका नाम होगा नेथोटिक वायरेसियंस। तो उसका नाम याद करने के लिए हम अपन अलग से ट्रिक बनाएंगे, जिसके अंदर एंटोमोलॉजी के प्लांट डिजीज़ के अंदर बनाएंगे, उनकी सब की ट्रिक एक साथ बता देंगे। और जो प्लांट पैरासिटिक होंगे, जो वायरल डिजीज़ होगी या फिर माइकोप्लाज्मा डिजीज़ होगी, सबकी अलग से ट्रिक बना देंगे। तो ये वेक्टर होगा GLH, ये याद रखना। अब नंबर आते हैं इसके ऊपर फिफ्थ पे। तो जो बैक्टीरियल लीफ ऑफ राइस, जो राइस के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होगा, BLB के नाम से भी जाना जाता है, वो होता है जेंथोमोनास ओराइजी। तो फ्रेंड्स बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरिया के जीव है, आपको कोरिलेट करना है कि बैक्टीरिया के जीव है। तो आपने जीव किया तो बैक्टीरिया की जीव, तो जीव से याद आ जाएगा जिंथोमोनास, जीव से जेंथोमोनास, जीव से जेंथोमोनास ओराइजी, और ये इससे आपका ये हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो देखने के लिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।